नमस्कार। आज हम बात करते हैं बिहार में नए डीजीपी के चयन को लेकर। जी हाँ, 19 दिसंबर को श्रीमान सिंघल साहब जा रहे हैं। 1 महीने कुछ दिन उनकी नौकरी अब बची है। मुख्यमंत्री ने तो एक बड़ा अभयदान इनको दे चुका है। अब देखना यह है रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम जो मुख्यमंत्री चलाते हैं उसका लाभ देते हैं या फिर जिस तरीके से हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के सहारे उन्होंने अपराध किया है, जघन्य अपराध किया और मुख्यमंत्री ने माफीनामा नहीं दिया, तो इनको वो बेनिफिट देते हैं या फिर वो बेनिफिट नहीं देते, इस पर भी नजर रहेगी। लेकिन चलिए आज हम बात करते हैं बिहार का कौन होगा नया डीजीपी। जी हाँ, राज्य सरकार ने 11 डीजी स्तर के अधिकारियों की सूची यूपीएससी को भेज दिया है। इस सूची में कई अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। बिहार में जो अधिकारी हैं उनमें सबसे सीनियर अधिकारी की बात करें तो वो अरविंद पांडे हैं, लेकिन उन पर सरकार ने एक प्रोसीडिंग चला रखी है और जब तक उस प्रोसीडिंग का निष्पादन नहीं होता है तब तक उनके नामों पर विचार नहीं हो सकता है। और प्रोसीडिंग भी क्या है, एक साधारण सी घटना, और वो भी 20 साल बाद 20-25 साल बाद उस पर प्रोसीडिंग चलता है। तो आप समझ सकते हैं कि सारा सरकार अरविंद पांडे से नाराज है। तो डीजी बनने से तो वो रहे, डीजीपी बनने से तो रहे वो। उसके बाद आलोक राज और भट्टी, 2 ऐसे नाम हैं। भट्टी हालांकि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर है, लेकिन चर्चा है कि राज्य सरकार भट्टी को लेकर गंभीर है, क्योंकि आलोक राज की जो छवि रही है उस छवि के सहारे इस चुनावी वर्ष में, मतलब जिस तरीके से आप नरेंद्र मोदी और बिहार बीजेपी से आप लड़ रहे हैं, ऐसे में आलोक राज जैसे लुंज पुंज आप कह सकते हैं, संगीत गीत गाने वाले लोगों के सहारे बिहार पुलिस को चलाना बहुत मुश्किल है। लेकिन सरकार में कुछ भी चल सकती है। सरकार को अहंकार होता है, दम होता है कि सब कुछ मेरी वजह से चलती है। तो एक नाम आलोक राज का है, सबसे सीनियर भी है, और भट्टी है। उसके अलावा कई और नाम हैं जो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर है। और बिहार में उसके बाद विनय कुमार है, शोभा अवतकर है। तो 3 ऐसे अधिकारी हैं जो इस वक्त बिहार में जो डीजी कैडर में प्रमोट होने वाले हैं, जो प्रमोट हो भी चुके हैं। उसमें सबसे सीनियर अगर हम बात करें तो आलोक राज है, उसके बाद शोभा अवतकर है, उसके बाद विनय कुमार है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जो अधिकारी हैं उसमें जिनके आने की उम्मीद जताई जा रही है तो वो भट्टी है। तो 4 ये नाम है जिन 4 नामों पर यूपीएससी को मोहर लगा दी है। इसमें अब देखना यह है कि वहां से जब सूची आती है बन के तो राज्य सरकार किनको डीजीपी बनाता है। लेकिन ये 4 नाम गंभीरता के साथ सरकार के लुटियंस जोन है, इस पर चर्चा भी हो रही है कि इन्हें डीजीपी बनाया जाए। वो भी आने वाले समय में जिस तरीके की मुश्किलें लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार बढ़ रही है, बीजेपी जिस तरीके से हमलावर हो रहा है, ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार डीजीपी किसको बनाती है। वैसे चर्चा यही है कि किसी कड़क मिजाज वाले व्यक्ति को डीजीपी बनाने पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। और उस कड़क मिजाज वाले अगर डीजीपी की हम बात करें तो भट्टी, शोभा अवतकर और विनय कुमार, 3 ऐसे नाम हैं जिन पर राज्य सरकार भरोसा करे तो कुछ बेहतर परिणाम सामने आ सकते हैं। विनय कुमार के पास बिहार में पुलिसिंग का बड़ा अनुभव है, हर तरह के क्राइम का उनके पास अनुभव है, लेकिन वो सबसे जूनियर है। शोभा अवतकर एक लेडी सिंघम के रूप में उस दौर में उनकी छवि रही है जिस दौर में जंगल राज की बात होती थी, वो भी एक छवि है। और उस सबसे इतर जो एक बड़ी छवि है वो भट्टी की छवि है। भट्टी की पहचान उस दौर में बिहार में उन्होंने स्थापित की थी जिस दौर में समानांतर सरकार चलाने की कोशिश हो रही थी अपराधियों द्वारा, बाहुबलियों द्वारा। उस दौर में उन्होंने अपनी एक अमीर छाप छोड़ी है बिहार में अपराधियों के खिलाफ। देखिए क्या होता है। लेकिन डीजीपी बनाने की प्रक्रिया को सरकार ने आगे बढ़ा दिया है और यूपीएससी अब देखिए किन नामों पर मोहर लगा